नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में लगी अलग अलग याचिकाओं पर 6 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जो सबसे बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया है वो ये कि इस मामले की फाइनल सुनवाई हाईकोर्ट 20 जनवरी को करेगा। यानी 20 जनवरी को लास्ट डेट होगी जब हाईकोर्ट इस मामले को सुनेगा। कुल 86 याचिकाओं पर करीब 20 मिनट तक सुनवाई करने के बाद चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच ने ये टिप्पणी की है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी साफ कहा कि अब वो इस मामले की सुनवाई दूसरे तरीके से करेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले जितनी याचिकाएं लगी हुई हैं उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा और इन याचिकाओं को बांटने का काम मध्य प्रदेश शासन करेगा। जिन हिस्सों में याचिकाओं को बांटा जाएगा उनमें एक याचिका वो जो 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष में लगी है, दूसरी वो जो इसके विरोध में लगी है, तीसरी वो जो 13% होल्ड रिजल्ट को लेकर के लगाई गई है और चौथी याचिका वो जो ओबीसी को 27% से भी ज्यादा आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं, ये बोलकर कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है, और पांचवी याचिका वो जिसमें शिक्षकों की 13% सीट होल्ड है। यानी इन 5 कैटेगरी में अब याचिकाएं बांटी जाएंगी और इन पर सुनवाई होगी। 6 दिसंबर को जो सुनवाई हुई उसमें अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर ने ओबीसी के पक्ष में जमकर बहस की। उन्होंने बताया कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और महाराष्ट्र में ज्यादा आरक्षण को रोका है, लेकिन वो अलग मुद्दा है। संविधान में कहीं भी 50% से ज्यादा आरक्षण पर रोक नहीं है और इंदिरा साहनी केस में भी एक जगह कहा गया कि रिमोट एरिया के लिए आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या 52% है, उस हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। जबकि इसके अगेंस्ट में तर्क दिए गए कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। इंदिरा साहनी केस में फैसला दिया जा चुका है और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों के अधिक आरक्षण पर रोक लगाई है। सुनवाई के दौरान प्रज्ञा शुक्ला केस भी उठा, जिसमें 4 अप्रैल 2024 को आदेश हुआ था कि 13% होल्ड की मेरिट जारी की जाए, लेकिन जब पालन नहीं हुआ तो जुलाई में हाईकोर्ट ने 50,000 की कॉस्ट लगाई और शासन को इसका पालन करने के लिए कहा। ये केस फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां से वापस हाईकोर्ट आ गया, लेकिन इस पर भी अभी तक पालन नहीं हुआ है। इस पर भी चीफ जस्टिस ने अगली फाइनल सुनवाई में ही पक्ष सुने जाने की बात कही है। यानी अब हाईकोर्ट ने ये तो तय कर दिया कि फाइनल सुनवाई वो कब करेगा, लेकिन क्या फाइनल सुनवाई के बाद फैसला आएगा, ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ये पूरी खबर इंदौर से आप तक हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।